नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, समाज शास्त्र की प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही है जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर को फिलहाल टारगेट कर रहे हैं। जीआईसी, पीजीटी और भी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें से पहला प्रश्न देखिएगा। दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं। दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। यह किसने कहा है? कथन है, दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। आपकी जितनी आवश्यकता है उतनी चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं, है ना। और इस तरह का कथन वास्तव में कौन कहेगा? कौन कहेगा? विकल्प में जैसे टैगोर हैं, पाटेकर हैं, विनोबा भावे हैं, लेकिन सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। कहने का मतलब आपकी आवश्यकता के लिए चीज़ें हैं, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं है। ये कथन किसने कहा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, किस नहर के प्रारंभ होने से भारतीय ग्राम वैश्विक बाजार का हिस्सा बने? किस नहर के प्रारंभ होने से भारतीय ग्राम वैश्विक बाजार का हिस्सा बने? है ना, बहुत बढ़िया है प्रश्न। जीके में भी पूछा जाता है, समाजशास्त्र में भी पूछ लिया गया है। स्वेज नहर थी, बिना विकल्प देखे भी आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? स्वेज नहर, है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वेज नहर, यानी डी। डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? है ना, प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? इसमें है मीड, टीबी बोटोमोर, ब्लूमर, मीड, बर्गिस। अब देखिए, दो स्कूल थे, एक था शिकागो स्कूल और दूसरा क्या था? फ्रैंकफर्ट। अगर हम शिकागो स्कूल की बात करें, शिकागो स्कूल की बात करें तो शिकागो स्कूल से पार्क, बर्गिस, मीड, स्मॉल, नेल्स एंडरसन, ये सब रिलेटेड हैं। कौन कौन हैं? पार्क हैं, बर्गिस हैं, मीड हैं, स्मॉल हैं, नेल्स एंडरसन हैं। ये सब शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। कौन से स्कूल से संबंधित हैं? शिकागो स्कूल से। याद रखिएगा, पार्क, बर्गिस, मीड, स्मॉल, नेल्स एंडरसन शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। स्मॉल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये अमेरिका में पहले समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख और संस्थापक भी रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या है? एल्वियन वुडबरी स्मॉल। एल्वियन वुडबरी स्मॉल ये अमेरिका में पहले समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख और संस्थापक रहे हैं। इनकी एक पुस्तक भी है, समाजशास्त्रीय पुस्तक, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना, इनकी पुस्तक है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है ना, ये इंटरेस्ट थ्योरी में स्मॉल ने एक इंटरेस्ट थ्योरी दिया था। स्मॉल ने, ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है कि इंटरेस्ट थ्योरी किसने दिया? तो क्या बताएंगे? स्मॉल ने दिया था। इसमें इन्होंने मानव व्यवहार, है ना, हितों की अभिव्यक्ति के बारे में बताया है कि मानव व्यवहार में 6 प्रकार के हित होते हैं। यानी इंटरेस्ट थ्योरी स्मॉल ने दिया और इन्होंने बताया कि मानव व्यवहार में 6 प्रकार के हित होते हैं। जैसे पहला हित क्या होता है? स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति है, उसका हित है
कि वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, जिसमें ये भोजन और सेक्स कार्य की बात करते हैं, है ना। दूसरा है धन, तीसरा है सामाजिक संबंध, चौथा क्या है ज्ञान, और पांचवा क्या है सौंदर्य, और छठा क्या है नैतिक उत्थान। ये 6 हित होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, वो अच्छा भोजन करना चाहता है, उसका हित होता है, सेक्स कार्य होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि धन कमाना चाहता है ना। फिर उसका सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध का मतलब वो चाहता है जितना हायर क्लास मेरा होगा उतने ही मेरे सामाजिक संबंध अच्छे होंगे। ज्ञान बढ़ाना चाहता है, ज्ञान के माध्यम से वो एक प्रभुत्वशाली वर्ग में शामिल होना चाहता है। सौंदर्य, अच्छा दिखने का भी प्रयास करता है जिससे उसकी प्रशंसा होती। नैतिक उत्थान, और उसका क्या होता रहे, नैतिक उत्थान होता रहे, है ना। तो कुल मिलाकर के शिकागो स्कूल के बारे में मैंने बता दिया है कि स्मॉल हैं, पार्क हैं, बर्गेस हैं, मीड हैं, नेल्स एंडरसन हैं, ये सब लोग किससे संबंधित हैं, ये सब लोग किससे संबंधित हैं, तो क्या बता देंगे, शिकागो स्कूल से। अब देखिए विकल्प के हिसाब से तो मीड तो नहीं होगा, बर्गेस नहीं होगा, बोटोमोर भी नहीं होगा, इसमें विकल्प क्या लगा दिया जाएगा, ब्लूमर, एच ब्लूमर, इस विकल्प के हिसाब से क्या हो जाएगा, ब्लूमर, है ना। अगला एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन कौन रिलेटेड है। अभी मैंने देखिए इसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल से वेंजामिन है, थियोडोर एडोर्नो है, मैक्स होरखाइमर है ना। कौन है, मैक्स होरखाइमर, जार्गन हैबरमास हैं, है ना, वाल्टर वेंजामिन हैं। ये सब लोग किससे रिलेटेड हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल से। कौन कौन, वेंजामिन, थियोडोर एडोर्नो, मैक्स होरखाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूज, वाल्टर वेंजामिन, एरिक फ्राम, जॉर्गेन हैबरमास, ये सब फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास में व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेते। सही आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेते। निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास के व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की, तो किसने किया था, आंद्रे बेते ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का क्या प्रतिशत है। 17वीं पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था 17वीं लोकसभा। उस समय सही आंसर क्या हो जाएगा, 78, है ना। 14.3% था, कितना, 14.3%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया, 1975। क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1975 में शुरू किया गया था। अगला है, 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसे नियुक्त किया गया। 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया था, है ना, रिपन ने। किसने किया था, रिपन ने। इतिहास का प्रश्न है, 1882 में पता है आप लोगों को, विकल्प देखने की भी जरूरत नहीं है। किसने किया था, तो क्या बता देंगे, रिपन ने। किसने किया, रिपन ने। 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया था, बनाया था, रिपन ने। अगला, निम्नांकित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। लिखित नियम, दूसरा है मौखिक संप्रेषण, सी है श्रम का विभाजन, और डी है अवैयक्तिक संबंध। देखिए लिखित नियम तो होते हैं, नौकरशाही में लिखित नियम भी होते हैं, श्रम का विभाजन भी होता है, अवैयक्तिक संबंध होते हैं, कोई वैयक्तिक संबंध नहीं होते हैं, अवैयक्तिक संबंध होते हैं, लेकिन मौखिक संप्रेषण नहीं होता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देख लेते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? है ना, 17 लक्ष्य अपनाए गए थे। कितने अपनाए गए थे? 17। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? 17। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रबोधन काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है ना? निम्न में से कौन सा कथन प्रबोधन काल के संबंध में असत्य है? अब देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। असत्य पूछा है, प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शासित है। प्रबोधन काल यही कहता है कि प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शासित है। दूसरा है परंपरागत सत्ता में विश्वास की अस्वीकार्यता। तीसरा है विश्वास की समाज का स्रोत ईश्वर है। और चौथा क्या हो जाएगा? प्रबोधन काल से सबसे अधिक प्रभावित कार्ल मार्क्स थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास की समाज का स्रोत ईश्वर है ना? आंसर इसका सही हो जाएगा सी। क्या सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न। कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? वाद, प्रतिवाद, अतिरिक्त मूल्य और अगला विकल्प है संवाद, है ना? कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? देखिए वाद, है ना, प्रतिवाद, संवाद, ये सब द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित हैं, लेकिन अतिरिक्त मूल्य जो होता है वो द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा कारक द्वंद्ववादी विश्लेषण से संबंधित नहीं है? तो क्या बताएंगे? अतिरिक्त मूल्य। अगला प्रश्न है समाज में मानसिक विकास के समाज में मानसिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण का उल्लेख एल.टी. हाबहाउस ने नहीं किया है ना? एल.टी. हाबहाउस ने नहीं किया है। समाज में मानसिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण का उल्लेख एल.टी. हाबहाउस ने नहीं किया है? पहला विकल्प है सरल पूर्व साक्षर समाज। दूसरा है साक्षरता एवं प्रोटो विज्ञान। सी है बाद के पश्चिम में प्रत्यावर्तन। और डी है ग्रीक में आलोचनात्मक एवं व्यवस्थित विचार, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाद में पश्चिम में प्रत्यावर्तन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाद में पश्चिम में प्रत्यावर्तन। मतलब समाज में मानसिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण का उल्लेख एल.टी. हाबहाउस ने नहीं किया? तो क्या बताएंगे? बाद के पश्चिम में प्रत्यावर्तन। बाकी समाज में मानसिक विकास के लिए उन्होंने बताया है सरल पूर्व साक्षर समाज, बाद साक्षरता एवं प्रोटोकॉल विज्ञान, ग्रीक में आलोचनात्मक एवं व्यवस्थित विचार, ये सब बताया है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव जाति ह्यूमन बींग्स की नहीं है? व्यक्तिवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव जाति ह्यूमन बींग्स की नहीं है? विकल्प देखिए है आश्रित है, तार्किक है, उद्देश्य अभिमुखित है और चौथा विकल्प दिया हुआ है अहमवादी। चौथा विकल्प क्या है? अहमवादी, है ना? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आश्रित। सही आंसर क्या हो जाएगा? आश्रित। व्यक्तिवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मानव जात ह्यूमन बींग्स की नहीं है? आश्रित। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अथवा तत्व नौकरशाही में परिकल्पना, कैलकुलेबिलिटी एवं भविष्यवाणी की क्षमता को स्वीकृति देती है ना? ये क्या होता है? औपचारिक तार्किकता। इसका सही आंसर सुन लीजिएगा क्या हो जाएगा? औपचारिक तार्किकता। कहने का मतलब
पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अथवा तत्व नौकरशाही में परिकल्पना एवं भविष्यवाणी की क्षमता को स्वीकृति देती है। नौकरशाही में परिकल्पनता एवं भविष्यवाणी की क्षमता को स्वीकृति देता है, तो क्या हो जाएगा? औपचारिक तार्किकता। सही क्या हो जाएगा? औपचारिक तार्किकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो अगली क्लास का इंतज़ार करिए। आज के लिए धन्यवाद।